अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूँ फिज़ा नदीम। आज हम ऐसा मसाला तैयार करेंगे घर की चीज़ों से। 2 पोथी हम यहाँ पर लहसुन लेंगे, 1 अदद अदरक लेंगे, 5 अदद यहाँ पर प्याज लेंगे। अगर मोटी प्याज हो तो आप 3 ले लें, छोटी थी इसलिए मैंने 5 ली हैं। इन चीज़ों को साइड में करेंगे और यहाँ पर हमने कुछ मसाले और भी लिए हैं। मैंने ली है 1 चम्मच काली मिर्च, 1/2 चम्मच साबित गरम मसाला, 3 चम्मच साबित सूखा धनिया। इसको बारीक बारीक काट लिया है। अदरक लहसुन को भी बारीक बारीक काट लिया है। यहाँ पर हम फ्राई पैन में 1/2 चम्मच घी डालेंगे। प्याज डालकर इनको ब्राउन करेंगे। प्याज को हमने गोल्डन ब्राउन करना है। इन्हें ब्राउन होने में 5 से 6 मिनट लगेंगे। आंच को हम लो मीडियम ही रखेंगे और तेज नहीं करेंगे वरना प्याज जल्दी जल जाती हैं। यहाँ पर हम इसमें डाल देंगे लहसुन अदरक। प्याज का कलर लाइट गोल्डन हो जाए तो हम इसमें लहसुन अदरक डाल देंगे। इन्हें भी फ्राई करेंगे। इस तरह लहसुन अदरक फ्राई करने से मसाले का जायका बहुत ही दोबाला हो जाता है। अगर हम कच्चे लहसुन अदरक का पेस्ट बनाकर रख लें तो फ्रिज में स्मेल होना शुरू हो जाती है। सालन में कच्चे लहसुन अदरक की बहुत देर तक भुनाई करनी पड़ती है, इसकी जल्दी से स्मेल ख़त्म नहीं होती। अगर हम इस तरह मसाला बनाकर रखें तो सालन में खुशबू भी बहुत अच्छी आती है और फ्रिज में भी इसकी स्मेल नहीं आएगी और आपको कोई डब्बे का मसाला भी इस्तेमाल नहीं करना पड़ेगा। अगर एक टाइम पे प्याज घर में ना हो तो आप यही मसाला डायरेक्ट ऑयल में डालें और सालन तैयार करें। हमने इसमें बहुत सारी प्याज डाली हैं। बातों ही बातों में प्याज भी गोल्डन होना शुरू हो चुकी हैं। यहाँ पर आकर हम इसमें डालेंगे सूखा धनिया। यहाँ पर आकर हम इन इंग्रेडिएंट्स को डालेंगे और चूल्हे को हम बंद कर देंगे। इसी की हीट में ये फ्राई हो जाएंगे। अगर चूल्हे को बंद नहीं किया तो इसमें जलने की स्मेल आना शुरू हो जाएगी। जब भी आप मसाला तैयार करें, घी या फिर ऑयल आप जो कुछ भी डालते हैं थोड़ा इस्तेमाल करें, क्योंकि थोड़े से घी में अच्छी तरह फ्राई हो जाती हैं। अब इन्हें हम निकाल लेंगे। चम्मच के दबाने से इसका एक्स्ट्रा ऑयल निकल जाएगा। इस तरह से हम इसे किसी खुले हुए बर्तन में डालेंगे। 3 से 4 मिनट ठंडा करने के बाद हम इसे ग्राइंड करेंगे। इसे मिक्सी में डालेंगे। हमने यहाँ पर आधा कप दही डाला है। इससे मसाला बहुत ही स्मूथ और क्रीमी बनता है। थोड़ा सा पानी ऐड कर हम इसे ग्राइंड कर लेंगे। मसाले को बिल्कुल हमने बारीक पीस लेना है। यहाँ पर हम इसे प्लास्टिक के कंटेनर में डाल देंगे। आप चाहें किसी भी कंटेनर में डाल लें, बस कंटेनर एयर टाइट होना चाहिए और ये मसाला 10 से 15 दिनों के लिए इजीली हो जाएगा। तो इस तरह ही बनाकर तैयार करती हूँ। अगर घर में मेहमान आ जाएं तो हम फौरी से मसाला निकालें और खाना बनाना शुरू कर दें। घर में काफ़ी काम होते हैं, इस तरह से मसाला बनाकर तैयार करके रख लिया करें, आपके लिए आसानी होगी। वैसे भी मसाला एक साथ आ जाए तो वो ख़राब होता रहता है, उससे बेहतर है कि हम इस तरह मसाला तैयार करें और उसे सेव करके रख लें। कैसी लगी आपको ये मेरी मसाले वाली रेसिपी? उम्मीद है कि आपको बहुत पसंद आई होगी। मैं ऐसी ही रेसिपी आपके लिए लाती रहूँगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब माई चैनल।